बागेश्वर धाम सरकारचे धीरेंद्र शास्त्री महाराज आपल्यासोबत आहे। त्यांचं गेल्या काही दिवसांपासून जळगावच्या पालथी गावानजीक झुरखेडा या ठिकाणी कार्यक्रम सुरू आहेत। ते आपल्यासोबत आहेत। आपण त्यांच्याशी देशभरातल्या ज्या घटना आहेत वेगवेगळ्या विषयांवर आपण त्यांच्याशी बोलणार आहोत। क्या बताएंगे बाबा जी, आप जलगांव में हो, जलगांव के लोगों का आपको कैसा यहाँ पे प्यार देखने को मिला? जलगांव के बारे में क्या राय है आपने? जय श्याराम, छत्रपति वीर शिवाजी महाराज की जय। जय हिंदू राष्ट्र, जय भवानी, जय शिवाजी। महाराष्ट्र हमारा सबसे प्रिय प्रदेश है और उसमें जलगांव की जो आत्मीयता, एकता, हिंदुत्व के प्रति जागृति, युवाओं में जोश के साथ हौस, सनातन संस्कृति के प्रति जो अलर्ट है, निश्चित रूप से हमें ये लग रहा भारत का हिंदू जाग रहा, युवा जाग रहा। देश एक नई क्रांति की तरफ है, नई लहर की तरफ है, देश हिंदुत्व की तरफ है, देश हिंदू राष्ट्र की तरफ है। और जो अपनत्व प्रेम हमें झुरखेड़ा, नीमखेड़ा, पालधी, जलगांव यहाँ के लोगों का मिला वो हम जीवन भर नहीं भूल सकते। अद्भुत क्षेत्र है, साधारण गांव के लोग हैं। जिसने कथा आयोजन करवाया उसके हम घर गए, साधारण सा मकान है, साधारण से परिवार का है, अभी भी वो टाट में ही रहता है बेचारा, पर दिल इतना बड़ा है कि 5-5 लाख लोगों को उसने आयोजन में बुलवा लिया है। और वो बैलगाड़ी से जाना हमारे जीवन का सबसे अद्भुत सौंदर्य वो था। यात्राओं में एक नया सौंदर्य जुड़ा कि वो बैलगाड़ी से जाना, वो बारिश का होना, वो हुप हुप चिल्लाना बच्चों का, वो हिंदुत्व के लिए जयकारा लगाना, वो मस्तक पर वीर शिवाजी का तिलक और मूँछों पर वो तेज देख करके ऐसा लगा कि छोटे छोटे बच्चों के रूप में छत्रपति वीर शिवाजी महाराज पुनः हिंदवी स्वराज की स्थापना के लिए यहाँ विचरण कर रहे हैं। बाबा जी, हम अगर देखें तो आप हो, अगर दूसरे कोई महाराज हो, आप लोग पूरे भारतवर्ष में प्रबोधन का काम करते हैं। लेकिन अभी कुछ दिनों से अगर देखा जाए तो महाराष्ट्र में जैसे हत्याकांड है, नाबालिग लड़कियों पर रेप केसेस है, ये रेप केसेस बढ़ती जा रही है। लोगों में मानवता की कुछ कमी ये हो रही है अभी। तो इस घटनाओं की तरफ आप कैसे देखते हो और ये कम होनी चाहिए, इसके लिए एनकाउंटर जैसी चीज़ों का इस्तेमाल करने की लोगों की राय है, आपको क्या लगता है क्या होना चाहिए? इसमें बदलाव लाने के लिए क्या ज़रूरत है? इस देश में एक बड़ी दिक्कत हो रही है जिसकी बहुत आवश्यकता है। कथाओं के माध्यम से भी और सामाजिक जागृति के माध्यम से भी इंसान तो हैं पर लोगों की इंसानियत मर रही है। इंसानियत मरने के कारण ये कृत्य और अपराध लगातार बढ़ रहे हैं। पहले इंसान बहुत कम थे पर इंसानियत बहुत ज़्यादा थी। वर्तमान में इंसान बहुत ज़्यादा है पर इंसानियत मर गई है। कुत्तापना ज़िंदगी में प्रवेश कर रहा है, जिस कारण से ये लगातार छोटी छोटी बच्चियों के साथ अत्याचार और अपहरण, मर्डर, ये क्राइम बढ़ रहा है। इसका यही एक उपाय है, शिक्षा, जागृति और क्राइम करने वालों को कठोर दंड, सामाजिक बहिष्कार और हर हाल में हर इंसान के अंदर कथा के माध्यम से, मंदिरों के माध्यम से, गुरुओं के माध्यम से, सामाजिक जनजागृति चेतना के माध्यम से इंसानियत उत्पन्न होवे ताकि मानव का सपोर्ट करे। धन्यवाद। हिंदुत्व का आग्रह आपका भी रहा है अभी तक। अभी इस बार जो महाराष्ट्र में हो, अगर केंद्र में हो, दिल्ली में हो, भाजपा गठबंधन की सरकार आई है, ये सरकार की तरफ से आपको क्या अपेक्षा है, क्या आपकी राय है, क्या होना चाहिए? बहुत अच्छा। हमारे प्रिय देवेंद्र जी हमारे बहुत प्रिय हैं और यहाँ के माननीय मुख्यमंत्री श्री देवेंद्र जी हमारे परिवार के सदस्य हैं और सबको लेकर चल रहे हैं, हिंदुत्व को लेकर के चल रहे हैं। निश्चित रूप से जो सनातन का काम करेगा वही इस देश पर राज करेगा। बाकी तो ठीक है, सब चलता रहता है। राजनीति पे हम बहुत ज़्यादा बयान देते नहीं हैं और यही अपेक्षा है कि किसी भी हाल में हिंदुओं का भला बुरा ना हो। धन्यवाद। तर सरकारकडून हीच अपेक्षा आहे की हिंदुओचं कुठेही भलंबुरं झालं नाही पाहिजे, अशी अपेक्षा व्यक्त करताना त्यांनी महाराष्ट्रामध्ये ज्या घटना होत आहेत, हत्याकांड असेल किंवा अल्पवयीन मुलींवरच्या अत्याचाराच्या घटना, यामध्ये अत्याचाराच्या घटनांवर जे आरोपी आहेत त्यांच्यावर कठोरात कठोर शिक्षा झाली पाहिजे, तर त्या घटना थांबतील, असं थेट मत त्यांनी आपल्याशी बोलताना व्यक्त केलेलं आहे। कॅमेरा पर्सन हर्षल तोरातसह किशोर पाटील, TV9 मराठी, जळगाव। हे आहे देशातील नंबर 1 न्यूज नेटवर्क आणि आपण पाहत आहात TV9 मराठी। काळजी तुमची, हित महाराष्ट्राचं।